ये जो शिक्षा माफिया, इसकी वजह से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ रहा है, और जो पैसे वाले हैं वो 2 नंबर के पैसे से पेपर खरीद के वो लोग आ रहे हैं, पिछले दरवाजे से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। और पूरे देश में खास के जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद स्थिति और बिगड़ी है। अब तो कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। हाँ, लोकतंत्र की जगह अब लीक तंत्र आ गया है। यहाँ राम मंदिर की छत भी लीक कर रही है, और परीक्षाओं के पर्चे भी लीक कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ लीक ही कर रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नालंदा के संजीव मुखिया अभी बहुत चर्चा में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नीट पेपर, बड़े बड़े एग्जाम को पेपर को लीक कराए हैं। जैसे में बिहार पुलिस हो गया, नीट हो गया, या मतलब जो भी बिहार सरकार के मतलब पेपर आता है उसमें उनका हाथ रहता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। क्या कुछ कहिएगा सर, मुखिया के पद पर होकर बड़े बड़े पेपर लीक करा रहे हैं। देखिए, दर्शकों को मैं शुरू से मामला बताता हूँ। ये जो संजीव मुखिया है ये नालंदा का रहने वाला है। नालंदा में नगर नौसा प्रखंड है, वहीं यारपुर बलवापर गांव का है। और ये पहले नूरसराय में एक उद्यान महाविद्यालय है उसमें तकनीकी सहायक के पद पर काम करता था। इसकी जो माँ थी यशोदा देवी, वो नर्स होकर रिटायर की बिहार के ही स्वास्थ्य सेवा से, और इसकी पत्नी भी एक प्रखंड प्रमुख है, ममता देवी। और संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, वो भी बेउर जेल में हवा खा रहा है पेपर लीक मामले में ही। देखिए, संजीव मुखिया इसलिए कुख्यात है क्योंकि माना जाता है कि जो बिहार में बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करते हैं उनका लीक करने का यही सूत्रधार होता है, इसी का गिरोह लीक करवाता है। अभी पिछले कुछ समय में 3 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, फिर वो परीक्षा रद्द भी हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। उसके बाद मार्च महीने में इसी साल परीक्षा बीपीएससी ने दी थी, टीआरई 3 की परीक्षा, जो शिक्षक बहाली का तीसरा चरण था, उसका पेपर लीक हुआ, वो भी परीक्षा रद्द हुई, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। और फिर जो नीट की परीक्षा थी, वो तो अखिल भारतीय परीक्षा होती है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। तो माना जाता है कि ये शिक्षा माफिया है और पेपर लीक कराता है। और एक रंजीत डॉन हुआ करता था, वो भी नालंदा जिले का ही, वो भी बहुत बड़ा शिक्षा माफिया था और वो भी पेपर लीक कराता था, सॉल्वर गैंग चलाता था। तो माना जाता है कि रंजीत डॉन से ही इसने मतलब गुर सीखे थे ये सब गलत काम करने के। और अभी 1-2 रोज पहले भी जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई, उसकी टीम ने संजीव मुखिया के पुस्तैनी गांव पर रेड किया, ऐसे कुछ खास मिला नहीं। तो ये मेरा कहना है। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि संजीव मुखिया की इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री पलटू राम का वो बहुत करीबी है और मुख्यमंत्री का उसको संरक्षण प्राप्त है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी जिसमें संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी के सामने पलटू राम हाथ जोड़ के अभिवादन करते देखे जा रहे थे। और इसलिए देखिएगा कि इतने दिनों से भागा हुआ एक बड़ा अपराधी है, तब भी अब तक बिहार पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए कोई इनाम की घोषणा नहीं की। कि आप देखेंगे कि कोई छोटा मोटा भी फरारी होता है, टुटपुजिया क्रिमिनल भी होता है, तो बिहार पुलिस तुरंत फुर्ती से उस पर इनाम की घोषणा कर देती है कि 25,000 का इनामी है, या 50,000 का इनाम, या 1 लाख 2 लाख का इनाम। लेकिन ये पलटू राम का इतना करीबी है कि बिहार पुलिस सिर्फ खाना पूरी के लिए रेड कर रही है और इस पर कोई इनाम की घोषणा नहीं है। और ये आराम से जहां भी है, नेपाल भी बैठ के अपने गिरोह का संचालन कर रहा है, और यहाँ पलटू राम सुशासन पर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। जी सर, ये देखा जाता है कि लोग, काफी बच्चे दूर दूर से आकर पटना या दिल्ली, बड़े बड़े शहर में आकर सपना देखकर आते हैं पढ़ने। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नीट में भी, बिहार पुलिस में, या बड़े बड़े एग्जाम के मतलब वो पेपर को लीक कराते हैं, तो आखिर उनको पर तो एक्शन होना चाहिए जल्दी ही। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो शिक्षा माफिया, इसकी वजह से जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ रहा है, और जो पैसे वाले हैं वो 2 नंबर के पैसे से पेपर खरीद के वो लोग आ रहे हैं, पिछले दरवाजे से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। और पूरे देश में खास के जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद स्थिति और बिगड़ी है। अब तो कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है। हाँ, लोकतंत्र की जगह अब लीक तंत्र आ गया है। यहाँ राम मंदिर की छत भी लीक कर रही है, और परीक्षाओं के पर्चे भी लीक कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ लीक ही कर रहा है। और मोदी जी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, और यहाँ के लड़के लड़कियों को सचेत होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी
सर गांव का एक तो छोटा सा मुखिया होता है, जो गांव का एक गांव का पूरा मुखिया होता है, वो इतना ऊंचा मतलब ख्वाब कैसे देख लिया सर? उसका पहचान आखिर कैसे बन पाया मतलब? नहीं, ख्वाब तो देखिए सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता है आदमी, गलत रास्ते पर भी आदमी सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता है। पहले ही दिन तो वो नहीं हो गया होगा। देखिए, मैंने बताया कि वो रंजीत डॉन का भी सहयोगी था, तो बहुत सारे गुर तो उसको रंजीत डॉन ने सिखाए होंगे, शिक्षा माफिया के पेपर लीक करवाने के, सॉल्वर गैंग के गुर। फिर रंजीत मुखिया के ही माध्यम से उसको और अपने जैसे अपराधियों से उसका परिचय हुआ होगा, वो उन लोग के संपर्क में आया होगा, वो लोग उसके गिरोह में शामिल हुए होंगे, रंजीत डॉन ने उनका परिचय कराया होगा। फिर पलटू राम का संजीव मुखिया को आशीर्वाद मिल गया। अपने देश का मुख्यमंत्री ही यदि किसी अपराधी के साथ खड़ा हो जाएगा, तभी तो उस अपराधी पर हाथ डालने में कोताही करेगी। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से संजीव मुखिया तेजी से आगे बढ़ा, और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बीच में आत्मसमर्पण भी कर दे और फिर जदयू का इसको टिकट भी मिल जाए और 25 का चुनाव ये जेल से लड़े। ये भी भविष्यवाणी मैं आपके चैनल पर कर रहा हूँ कि हो सकता है ये चुनाव के पहले मतलब आत्मसमर्पण करके जेल चला जाए और पलटू राम इसको जनता दल यूनाइटेड का टिकट दे दें और चुनाव भी लड़े। यहाँ कुछ भी संभव है। सर आप इसमें ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का इसमें हाथ है, तो लोग कैसे विश्वास करें सर कि इसमें नीतीश कुमार का ही हाथ है? अब कोई काम करेगा तो नीतीश कुमार करेंगे? अब ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो नहीं है। देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश में कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, तो सवाल नीतीश कुमार से होगा ना, कि अमेरिका के राष्ट्रपति से होगा, जो बाइडेन से होगा। इसमें तो प्रशासन अच्छा, सब प्रशासन नीतीश कुमार करेंगे सर। प्रशासन कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, कौन चला रहा है? एक देखिए, मोटी सी बात है कि यदि एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार में एक अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, तो सवाल उनसे नहीं होगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगा। ये तो मोटी बात है। आप मुख्यमंत्री है तो जिम्मेदारी आपकी है, और बहुत बड़े आप नालायक है तो कुर्सी छोड़ के हिमालय में चले जाइए कमंडल लेके। और नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तस्वीर भी दर्शक देखते हैं कि ये माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी के जैसा खड़े हैं। नीतीश कुमार के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कभी ये आनंद मोहन के जूते चमकाते हैं, कभी अनंत सिंह के जूते चमकाते हैं, कभी मनोरमा देवी का चप्पल साफ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वही संजीव मुखिया की भी मदद कर रहे हैं। अब तक संजीव मुखिया पर क्यों नहीं इनाम की घोषणा हुई? मैंने रोक दिया है। मुख्यमंत्री एक बार फोन करके कहेंगे डीजीपी को और गृह सचिव को, तो इनाम की घोषणा हो जाएगी। तो साफ बात है कि पलटू राम उसकी मदद कर रहे हैं। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि नालंदा का एक मुखिया जो संजीव, उनका नाम संजीव मुखिया है, जो वो मतलब पेपर लीक कराते हैं और बड़े बड़े पेपर लीक कराते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पेपर लीक कराते हैं, जो कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने साफ साफ कहे कि ये इसमें भी नीतीश कुमार का भी हाथ है, मतलब उनका कुछ सहयोग है, मतलब मुखिया जी का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तक मतलब अरेस्ट नहीं हुए हैं। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। बन गया।